हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने इंटीग्रेशन के एक और नए टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। लास्ट मैंने आपको जो वीडियो में पढ़ाया था वो था डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब ये आज का जो मेरा वीडियो है वो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक रूट में है। और दूसरा वाला जो फॉर्म है बच्चों वो है आपका px प्लस q, एक लीनियर फैक्टर, और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो भी रूट के अंदर। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, वो मैं लिख देता हूं आपको। उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए, जिससे मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर, इंटीग्रेशन के डिफरेंट चैप्टर पर अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो मुझे आज फॉर्मूला यूज करना है वो है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और दूसरा फॉर्मूला जो है बच्चों वो है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ये आपका होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। मैं इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके इस टाइप के इंटीग्रेशन को आज आपको सिखाऊंगा। देखें कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम्स को बच्चे। सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम है वो है आपका dx बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यहां पर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर बनाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अंडर रूट 2 को कॉमन ले लूंगा। जब मैं अंडर रूट 2 को कॉमन लेता हूं तो ये आपका बन जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 4/2, जो कि आपका 2 होगा। ये आपका 1/√2 यहां पर बाहर कॉमन है। dx बाई, यहां पर देखिए बच्चों, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2। मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 2bx हम लोग एज्यूम करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला जो टर्म है इसको हम 2bx बोलेंगे। तो 2bx मेरा 3/2x होगा। यहां से मुझे b मिलता है 3/4, और मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए एक बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको 9/16 यहां ऐड करना है, 9/16 यहां सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/4 और -2 माइनस 9/4। हाँ बच्चों, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है 1/√2 dx बाई, एक्चुअली हम इस फॉर्म पर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलता है 2 प्लस 9/4, जो कि मेरा हो जाएगा 1/√2
इंटीग्रल dx बाई रूट अंडर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 4 2 8 प्लस 9 17 माइनस आप इसको लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये मेरा ये फॉर्मूला में आ गया, ये इसको मैं x बोल सकता हूं, इसको मैं a बोल सकता हूं। तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से 1/√2 बाहर कॉमन है बच्चों, ये आपका होगा लॉग x के जगह पर मैं यहां पर x प्लस 3/4 लिख सकता हूं, प्लस अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √17/4 का, ये आपका होता है √17/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, देखिए बच्चों 1/√2 लॉग, इसको मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4, ये इस तरह से लिखेंगे बच्चों, प्लस इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो देखिए बच्चों मुझे क्या मिलता है, ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर था, जो कि ये √17/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर 9/4 मैंने ऐड किया है, 9/4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 8 - 17 हो गया है, ये 17 √17/2 का होल स्क्वायर था, और ये आपका x प्लस, अच्छा यहाँ पर सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस पर। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ 2bx = 3/2x लिया है, b मेरा 3/4 है, b स्क्वायर 9/16 ऐड होना है बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है बच्चों, 9/16 होगा और ये भी 9/16 होगा, ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन है 9/16। तो ये आपका हो जाता है 32 - 9, ये आपका -41 होगा, करेक्शन है बच्चों, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, √41/4 का ये होल स्क्वायर है, ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर है। हाँ अब थोड़ा सा ये आपका हो जाता है √41/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, यहां से देखिए, हाँ ये आपका होगा 1/√2 मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, लॉग x है आपका x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √41/4 का होल स्क्वायर, ठीक, हाँ बच्चों ये अब ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो देखिए 1/√2 लॉग, ये आपका होगा 4x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 41/16। इसको आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर आप इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों, देखिए ये एक स्टेप और फर्दर सॉल्व हो सकता है, 1/√2
लॉग ये आपका होगा 4x प्लस 3/4 प्लस रूट अंडर, यहां पर अगर आपने एलसीएम को 16 लिया है तो रूट के बाहर ये आप 4 लिख पाएंगे, तो यहां पर आपका 16x² होता है, ये 8 2 8 16, 8 3 24 प्लस 24x, और यहां से 9 माइनस 41 ये आपका 32 हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो 4 है बच्चों, log 4, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट में चले जाएगा। log a बाई बी आपका log a माइनस log b होता है, तो इसको आप 1/√2 log 4x प्लस 3 प्लस रूट अंडर 16x² प्लस 24x माइनस 32, ये प्लस log c डैश आपने या c कर दिया, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। ये log 4 वो आपका ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट में चला गया। हाँ बच्चों, तो ये मेरा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो मेरा फाइनल आंसर है 1/√2 log 4x प्लस 3 रूट अंडर 16x² प्लस 24x माइनस 32 प्लस c। ये log 4 आपका ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट में चला गया है। देखिए एक और सवाल मैं आपके को करके दिखाता हूं, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपका था dx बाई रूट अंडर 4 माइनस x माइनस 2x²। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए x² के आगे माइनस 2x है। मैं माइनस बाहर नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 इज i। ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है सारे, यहां पर कोई अंडर रूट -1 यहां कॉमन बाहर नहीं लिया जा सकता है, तो माइनस साइन आपको अंडर रूट के अंदर ही रखना है। यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं सिर्फ √2 को ही बाहर निकालूंगा और आपका ये वाला जो टर्म है अब हो जाएगा, यहां से 2 मैंने √2 बाहर कर दिया तो ये आपका 2 हो गया, 2 कॉमन लिया तो ये 2 हो गया, माइनस ये आपका x/2 हो गया माइनस x² हो गया बच्चों। अब मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है, ये टर्म -x/2 माइनस x²। मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं यहां पर, क्योंकि मुझे x² को पॉजिटिव बनाना है, तो बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/√2 dx बाई अंडर रूट, मैंने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया है लेकिन वो रूट के अंदर ही है। मैं यहां लिख सकता हूं x² प्लस x/2। अभी देखिए मैंने आपको बताया है 2bx, यहां पर देखिए 2bx आपका x/2 है, यहां से x कैंसिल होने पर b आपको मिलता है 1/4। मैं हमेशा b² को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, b अगर 1/4 है, b² आपका 1/16 होगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1/16 ऐड करना पड़ेगा और 1/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखिए बच्चों 1/√2 dx बाई अंडर रूट 2 माइनस, अच्छा इतना टर्म आपका एक साथ रहेगा, x² प्लस x/2 प्लस 1/16, और मैंने ये माइनस 1/16 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया तो ये प्लस 1/16 हो जाता है। अभी आप देखिए 1/√2 आपका यहां पर है, ये dx बाई अंडर रूट
ये 2 प्लस 1/16 एक साथ माइनस ये वाला टर्म बच्चों x प्लस 1/4 का ये होल स्क्वायर है। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल dx बाई 16 टू 32 प्लस 1 33। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं √33/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये आपका a है, ये आपका x है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों 1/√2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 प्लस √33/4। ठीक है, तो यहां पर मैं फर्दर लिख सकता हूं 1/√2 साइन इनवर्स 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √33 प्लस c। यहां से 4 आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है बच्चों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं और भी एक अच्छे टाइप को आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए एक नया एग्जांपल, होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया है। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट टाइप जो मैंने बताया आपको वो है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है आपका 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो भी क्वाड्रेटिक आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का एक इजीएस्ट वे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव मैं ऊपर बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं t लेता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे ऊपर एक 2x प्लस 1 टर्म बनाना है। एक 2x प्लस 1 बनाने के लिए मुझे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों x को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। मैं सबसे पहले इसको 1 बनाऊंगा, इसके लिए मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। तो आपका ये हो जाता है x प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां तक समझ में आता है बच्चों आपको। अब मुझे चाहिए 2x, तो मैं क्या करूं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूं और एक 2 से डिवाइड भी कर दूं। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाता है, 3/2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 14/3 होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी देखिए मुझे 2x तो मिल गया, यहां से 1 चाहिए, एक 1 ऐड कर दूंगा, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 3/2 इंटीग्रल आपको 2x प्लस 1 प्लस 14/3 माइनस 1 dx लिखता हूं, और डिनोमिनेटर में आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखता हूं। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को मैं 2 टर्म में ब्रेक कर दूंगा। देखिए इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 2x प्लस 1 dx। एक काम करता हूं, इसको 2x प्लस 1 लिखता हूं, और ये 3
14/3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 14 माइनस 3 माने 11/3। ये पूरा आपका dx है और नीचे आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। हाँ बच्चों देखिए आपको मिलता है 3/2 इंटीग्रल 2x प्लस 1 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये देखिए बाहर आपका यहां पर 3/2 था इनटू आपने यहां पर और 11/3 कर दिया। अब आपका हो जाता है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाऊंगा होल स्क्वायर, लेकिन इसके पहले ये वाला प्रॉब्लम का डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव आपका 2x प्लस 1 है, तो ये पोर्शन आपका सब्स्टिट्यूशन से होगा और यहां से 3 मैं कैंसिल कर देता हूं। यहां पर देखिए बच्चों मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टी, तो 2x प्लस 1 dx आपका dt होता है। तो आपका ये हो जाता है 3/2 इंटीग्रल, इसको मैं ऊपर कर देता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर माइनस हाफ इंटू, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, अंडर रूट, इसको मैं टी टू दी पावर माइनस हाफ डायरेक्ट लिखता हूं और ये dt लिखता हूं। देखिए ये तो आपका t था, तो ये अंडर रूट टी माने इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये माइनस हाफ हो जाता है और 2x प्लस 1 dx आपका वहां पर dt है। ये वाला टर्म जो सेकेंड वाला है बच्चों 11/2, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1/4 ऐड करना पड़ेगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख पाएंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1/4, क्योंकि यहां पर आपका 2bx था तो b आपका हाफ था, b स्क्वायर आपका 1/4 था। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम दो पार्ट में हो गया आपका। अब मैं इसको रिजल्ट अप्लाई करता हूं। देखिए मेरा फाइनल आंसर होता है 3/2 t टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, ये इंटीग्रेशन x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है यहां पर, प्लस 11/2 इंटीग्रल dx बाई, ये आपका होगा रूट अंडर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये 4 माइनस 1 3 होता है तो इसको रूट 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये देखिए आपका क्या होता है 3/2 t टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, प्लस आपका होगा यहां पर 11/2 log x प्लस हाफ प्लस रूट x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं देखिए बच्चों, ये आपका होगा 3 रूट टी को हमने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया था, प्लस आपका 11/2 log ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट, ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और ये आपका हो जाता है 3/4। तो देखिए फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलता है 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 11/2 log
2x प्लस 1 प्लस ये आपका क्या होगा बच्चों 3/4 प्लस 1/4, 4/4 माने 1 हो जाता है। यहां पर आप इसको अंडर यहां पर अगर बाई 2 लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसको बाई 2 लिखिए और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखिए। ये 2 को आप उधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट में भी लेके जा सकते हैं, बट यहां तक ये ठीक है। या इसको लिख सकते हैं, बढ़ा दे थोड़ा सा और 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 11/2 लॉग 2x प्लस 1, इसका अगर एलसीएम करूंगा मैं तो ये आपका हो जाता है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये जो माइनस लॉग 2 है ये कांस्टेंट में चला जाएगा, इसको आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देना है। तो हो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के कंटिन्यूएशन में एक साइन इनवर्स एक्स वाला एक और प्रॉब्लम मैं आपको यहां पर करके बताता हूं, देखिए। होप ये बच्चों समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और सवाल देख लीजिए इसी के कंटिन्यूएशन में। हाँ देखिए एक अच्छा सवाल है बच्चों, x प्लस 5 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। उसी पैटर्न का ही सवाल है, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है। अभी देखिए अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेता हूं तो आपको मिलेगा -1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, और इसको अगर प्लस लिखता हूं तो ये आपका माइनस हो जाता है। मुझे यहां पर 2x प्लस 1 बनाना है, तो 2x प्लस 1 बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, तो ये आपका हो जाता है 2x प्लस 10 dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं बच्चों 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 1, ये देखिए 2x प्लस 1 आपको चाहिए, प्लस 9 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्दर दो पार्ट में तोड़ लीजिए बच्चों। एक पार्ट आपका आएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटीग्रल, ये आपका 9 बाहर आ जाता है, dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डेरिवेटिव आपको 2x प्लस 1 dx को आपको माइनस dt यहां मिलता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस 1/2 इंटीग्रल dt बाई रूट टी प्लस 9/2 इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने यहां से ब्रैकेट के अंदर ही माइनस को कॉमन ले लिया है। अब बच्चों यहां पर मैं 1/4 ऐड कर रहा हूं, 1/4 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है। तो ये मेरा हो जाता है, देखिए x टू दी अंडर रूट इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस हाफ, ये आपका होगा t टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो ये आपको मिलेगा -1/2 इंटू 2 रूट टी, ये 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों, प्लस आपका 9/2 इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4
प्लस 1/4। ये देखिए 1 प्लस 1/4 आपका 5/4 होगा। तो आपका प्रॉब्लम क्या बनता है, देखिए यहां पर अंडर रूट टी को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर एक्स स्क्वायर, नहीं बच्चों ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और सामने एक माइनस है, हाँ, प्लस 9/2 इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर है ये बच्चों, माइनस ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। ये आपको फर्दर क्या देता है, देखिए माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2, यह आपका होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x प्लस हाफ बाई रूट 5/2 प्लस सी। आपको मिलेगा फाइनल आंसर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस सी। आशा करता हूं बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी अच्छे प्रॉब्लम्स और नए चैप्टर पर अच्छे प्रॉब्लम्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत शेयर करिए। आज मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ फिर आपको यहां पर दिखाऊंगा कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स। थैंक यू।